यहाँ सिर्फ 2 ठेकेदारों को काम मिलता है, तीसरे को यहाँ काम मिलने का काम नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि इसका कोई नियम ही नहीं है, निजी संपत्ति पर कोई क्या नाम निर्माण कार्य नहीं करा सकता अध्यक्ष, तो उन्होंने सबके भुगतान रोक दिए गए। ले करके किसी और का नाम रख करके सारे ठेके ये खुद लेता है चेयरमैन का भाई। लेकिन भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्होंने नगर पालिका को। हरिद्वार जिला हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है। वहीं एक भ्रष्टाचार का मामला मंगलोर विधानसभा का सामने आया है। आपको बता दें कि मंगलोर विधायक हाजी सरबत करीम ने नगर पालिका परिषद मंगलोर के चेयरमैन दिलशाद और उनके भाई शमशाद पर करोड़ों रुपए के घोटाला करने का आरोप लगाया है। विधायक सरबत करीम ने कहा कि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन दिलशाद ने अपने भाई शमशाद के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का गबन कर सरकार और जनता को गुमराह करने का कार्य किया है, जिसमें विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र का नगर पालिका चेयरमैन दिलशाद है, लेकिन उसका छोटा भाई शमशाद सारे नियम कानून को अपने हाथ में लेकर कुर्सी का मालिक बना बैठा है, जिससे क्षेत्र की जनता परेशान भी है। विधायक ने बताया कि नगर पालिका के मानक के अनुसार नगर पालिका परिषद का चेयरमैन प्रतिनिधि नहीं होता है, लेकिन शमशाद अपने आप को स्वघोषित प्रतिनिधि बनाए बैठा है, जिसके एवज में अपनी मनमानी कर कर्मचारियों को डरा धमकाकर काम कराता है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि मानक के अनुसार कार्य योजनाओं के टेंडर निकाले जाते हैं, जिसमें कोई भी ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन यहां पर अपनी मनमानी से केवल शमशाद अपने नाम सारे सरकारी टेंडर लेकर काम करता है। इसके साथ साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलोर ने 2 ऐसे प्राइवेट कब्रिस्तान हैं जिसमें कई करोड़ों रुपए का गबन किया है, जबकि नियम के अनुसार प्राइवेट कब्रिस्तान में सरकारी योजनाओं के पैसे किसी भी का कोई सौंदर्यीकरण नहीं कराया जा सकता। वहीं नगर पालिका परिषद चेयरमैन और उसके भाई ने अपनी दबंगई के चलते सरकार और जनता को गुमराह करने का काम किया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राय न्यूज में आपके साथ संदीप पोईवाल। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी खास मुलाकात करवाते रहते हैं। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से कि जो कि पूरा उत्तराखंड में जनप्रतिनिधि के रूप में दिखाई दिए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगलोर विधायक सरबत करीम जी की, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ चुके हैं। तो आइए हम मिलवाने जा रहे हैं आपको सरबत करीम जी से और जानते हैं उनसे कि इस समय जो लड़ाई छेड़ रखी है वो किस चीज़ की और किस भ्रष्टाचार की छेड़ रखी है। जी नमस्कार सरबत करीम जी। धन्यवाद। सरबत करीम जी, आप एक ऐसे विधायक हैं जो कि पूरे उत्तराखंड में 70 विधायक हैं। 70 विधायक में से अकेले आप ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने ही क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे क्या कारण पैदा हुए कि जो आप भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू की है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा नासूर है और ये नासूर जो है समाज में से ख़त्म होना चाहिए। इसके बलबूते पर जो है लोग जो है गलत तरीके से जो है उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसका जो नाजायज़ है। आपने उत्पीड़न की बात करी है, तो किस तरीके का उत्पीड़न है? भाई आप ये देखिए, आप भ्रष्टाचार, आप जाइए नगर पालिका मंगलौर में, जहाँ सही काम हो ही नहीं रहा, सड़कें वहाँ अधूरी पड़ी हैं, सड़कों में वहाँ ने उसके अनुसार मानक के अनुसार नहीं हो रही हैं। जितनी भी गड़बड़ है, आप जो है वहाँ ठेका उठा लीजिए, सफाई कार उसका, तो उसमें जो है 45 लाख रुपए निकाले जा रहे हैं। अभी वो ठेका हुआ है, अभी वो 10,000 में गया है और इससे पहले 45 लाख रुपए निकाले जा रहे थे। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। इसी तरीके से लोग निर्माण में सब गलत तरीके से हो रहा है, सड़कें बनी नहीं है, पेमेंट हो चुके हैं। इसी तरीके से जो आपके एक सिंचाई विभाग का नाला है, उसको बनाया गया है, उसको टुकड़े में बनाया गया है और टुकड़ों में बनाने के बाद जो है कहीं बना दिया, कहीं छोड़ दिया, कहीं बना दिया, कहीं छोड़ दिया, पैसा उसका भी निकल गया। यानी कि कागजों में पूरा बन चुका है, धरातल में नहीं बना। नहीं, अभी कागज में पूरा नहीं बना। जहाँ सोचा, जहाँ उनको इनकम दिखाई दी वहाँ बना दिया, जहाँ उन्होंने देखा यहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा वहाँ छोड़ दिया जी। तो इस तरीके से ये सारे निर्माण हो रहे हैं यहाँ पर। तो सरबत करीम जी, अगर जो बात करी जाए नगर पालिका मंगलोर की, तो यहाँ पे जो चेयरमैन हैं दिलशाद हैं, लेकिन जो चेयरमैनी कर रहे हैं शमशाद कर रहे हैं, कि किस बेहद पे वो यहाँ पे चेयरमैनी कर रहे हैं? देखिए कि जी कागजों के अनुसार तो चेयरमैनी करनी चाहिए दिलशाद को, लेकिन उसका भाई करता है और उसने ऐसा आतंक मचा रखा है यहाँ भ्रष्टाचार का कि ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं। जैसे अब आप ले लिए, निर्माण में ठेकेदारों का एक प्रस्ताव करा और जी 20 आदमी से ज़्यादा जबकि
ठेकेदार रह ही नहीं सकते नगर पालिका में। जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह है कि भाई ऑनलाइन कहीं भी ले सकता है ठेकेदार को पूरी छूट है, रजिस्ट्रेशन पूरे होने चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ठेकेदारों को काम मिलता है, तीसरे को यहाँ काम मिलने का काम नहीं होता। जो खुद जो है ये चेयरमैन, जो अपना आप को जो है मैं चेयरमैन कहता हूँ, ये खुद अपना आप में ठेकेदार है। ये ठेके खुद लेता है और सिर्फ जो ठेकेदार इन्हें रख रखे हैं वो नाम के हैं, काम ये खुद करता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे चेयरमैन ये अपने आप को बताते हैं, तो किन मानकों के ब्याहत पे ये चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और चेयरमैन बता रहे हैं? देखिए, अपने भाई की जगह बैठता है कुर्सी पे और ये इलीगल है, नियम अनुसार नहीं हैगा। इसी बात को तो उठा रखा है हमने, भाई आप क्यों बैठते हो कुर्सी पे, जो जीता है वो बैठे, वो काम करे। लेकिन भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्होंने नगर पालिका को। मैं कल भी गया था निरीक्षण करने के लिए, मुझे बहुत चीज़ें नहीं मिली वहाँ से। लोग छोड़कर भाग गए, छुट्टी लेके भागे, मेडिकल पे चले गए। ये क्यों भाग रहे हैं लोग? अगर मैं निरीक्षण करने गया हूँ तो आप भाग क्यों रहे हैं? सच्चाई से क्यों मुंह फेर रहे हैं? तो ये निमित्ताएं नहीं है तो क्या है? यानी कि सुनने में भी एक बात और भी आई कि जो मंगलौर कब्रिस्तान है उसमें फर्जी तरीके से भराव कराया गया है और जो बाउंड्री है वो भी फर्जी तरीके से कराई गई है, पैसों को खुर्द-बुर्द किया गया। ये एक जगह नहीं, जहाँ तक कब्रिस्तान की बात है, नियम अनुसार ये है कब्रिस्तानों में कि जो प्राइवेट लैंड है, जो कब्रिस्तान अपने निजी हैं लोगों के, उनकी बाउंड्रियाँ कराई गई, उसमें भराव कराया गया है। जो चेयरमैन के बाप के नाम आज भी है और लोगों की प्राइवेट वो हैं क्या कहते हैं आपके कब्रिस्तान है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान 2 किस्म के होते हैं, एक तो प्राइवेट होते हैं और एक सरकारी होते हैं। तो सरकारी में तो नियम यह है कि आप उसकी बाउंड्रियाँ करा सकते हैं, लेकिन जहाँ प्राइवेट है उसमें नियम नहीं है कि आप जो है बाउंड्रियाँ कराएंगे। इन्होंने ये पैसे को खुर्द बुर्द करने के लिए जो है बाउंड्रियाँ करा दी और ये प्राइवेट कब्रिस्तानों पर जाके करा दी। मैंने मुख्यमंत्री से मैं मिला हूँ, SIT जांच इसमें हो चुकी है। आप देखिएगा कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो है तालाबों में खुदाई नहीं हुई, पैसा निकाल लिया। एक नहीं, बहुत तालाब है ऐसे, निकाल लिया यहाँ से पैसा इन्होंने तालाबों में। तो अगर आप जाकर नगर पालिका में देखेंगे तो यहाँ भ्रष्टाचार नगर पालिका नहीं, एक किस्म से नगर पालिका बन गई है। यहाँ कर्मचारियों में जो है अपने मकसद के जो है कर्मचारी भर लिए, प्राइवेट भर लिए और उनको जो है परमानेंट का चार्ज दे दिया। अब बात कर्मचारियों की आई है तो यहाँ पे एक तो बिजली विभाग में जो नगर पालिका की तरफ से बिजली डिपार्टमेंट होता है उसका एक व्यक्ति मरा है और सफाई कर्मी मरा है और ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। उसके बारे में आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए, क्या आवाज़ उठाई? मैं बताऊँ आपको, यहाँ एक वाल्मीकि मरा, यहाँ एक दवा है नुआन, वो नुआन पे प्रतिबंध है आपका। देश से हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, हमारे इस देश में उस दवा बिक नहीं सकती। लेकिन लॉकडाउन में इन्होंने क्या किया, उस दवा को ख़रीदा गया, ख़रीदा भी इन्होंने अपने ठेकेदार से, अब वाउचर बना कर नुमान को ख़रीदा, जबकि उसको आप जो है ले ही नहीं सकते, ख़रीद ही नहीं सकते। इस चेयरमैन ने जो है ख़रीदा है उस दवा को और अपने उसी चेयरमैन भी उसी का पार्टनर है, उसी का ठेकेदार है, उससे ख़रीदा गया। यहाँ पर जो है वो जब छिड़कवाई तो उसमें जो है एक वाल्मीकि के मरने का काम हुआ, उसमें एक वाल्मीकि मर गया बेचारा, उसके बच्चे वीरान हो गए। उसमें जो इन्होंने पैसे ले दे के रफा दफा कर दिया। उन्वान पे जो है प्रतिबंध है। क्यों इन्होंने दवा खरीदी उन्वान? तो इसके से आप जाहिर कर सकते हैं कि यहाँ क्या क्या घोटाला चल रहा है। जो आदमी लॉकडाउन में जो है नुआन दवा को इस्तेमाल कर रहा है जिस पे प्रतिबंध है और उसमें एक आदमी में मरता है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अच्छा, कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रतिनिधि बनाते हैं, जबकि नगर पालिका जो एक्ट है मानक के अकॉर्डिंग चेयरमैन का प्रतिनिधि नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिनिधि होता ही नहीं चेयरमैन का। प्रतिनिधि तो या तो विधायक का होता है या MP का होता है, और तो किसी का प्रतिनिधि होता ही नहीं। लेकिन इसने तो क्योंकि ये अपना आप को सुपर समझता है, अपने भाई को इन्हें साइड में कर दिया है और अपना आप जो है आकर प्रतिनिधि बनकर जो है लोगों पर दुआब झाड़ता है, कर्मचारियों को धमकाता है। ठेके ने जितने इस नगर पालिका में ठेके हैं सबका ठेकेदार यहाँ का चेयरमैन शमशाद है, किसी और पे ठेके नहीं है, टोटल इस पे हैं। जबकि यहाँ
रजिस्ट्रेशन 20 कर रखे हैं इनने अपने अनुसार, नगर पालिका के नहीं अपने अनुसार बना रखा है सारा इनने अपना संविधान बना रखा है नगर पालिका में। ये लोगों को धमकाता है, बिठाता। तो अब इसमें जो है पब्लिक जागरूक हुई है। एक आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक मकान है, उसमें सन 15 हाई कोर्ट से जीते हुए हैं नगर पालिका 15 में, फिर एसडीएम के यहाँ चली वो तो उसमें 19 में जीते हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये पैसे लेकर जो है फाइलों को दबाने का काम करता है, फाइलों पे काम करने का। यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी जो अधिकारी है वो भी करप्ट है, नहीं पैसे लेके दबा देते हैं फाइलें। ये सरकार जब ये मांगता है फाइल तो अपना आप घर में रख लेता है फाइल। टोटल नगर पालिका की फाइल उसके घर मिलेंगी, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। टोटल नगर पालिका की फाइल उसके घर मिलेंगी। तो सर बेचारे वो तो कर्मचारी हैं, वो तो दे देते हैं। जब ये मांगता है एक चेयरमैन के हैसियत से मांगता है तो वो दे देते हैं, और ये अपने उन्हें घर में रखता है। ये भ्रष्टाचार का इनने एक अड्डा खोल रखा है। यहाँ पर अगर इनकी जाँच की जाए, आप बारीकी से की जाए, तो यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है इस नगर पालिका में। तो पैसा खुर्द-बुर्द करके कहाँ ले जाते हैं? इतना पैसा कहाँ ले जाएंगे भ्रष्टाचार करके? नहीं ले गए। जो आदमी पे रोजगार नहीं था, आज वो 3 भट्टों का मालिक है, 200-300 बीघे ज़मीन का मालिक है। ले गए, एडजस्ट कर रहे हैं उस पैसे को जो कमा रहे हैं उसे वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, भट्टों में लगा रहे हैं। अभी आपने एसआईटी जांच की मांग की है, तो क्या उसमें प्रावधान निकला? नहीं, उसमें सीएम साहब ने आदेश कर दिए हैं और उस पर जो है जल्द कार्रवाई होगी। सीएम साहब ने आदेश कर दिए हैं एसआईटी में। जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप मंगलौर की जनता को? जैसे आप भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, और नगर पालिका कहीं ना कहीं आप भी सदस्य होते हैं, बोर्ड के सदस्य होते हैं, तो क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे मंगलौर की जनता को? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मंगलौर विधानसभा को कि उन्होंने सबसे पहले तो मुझे विधायक बनाया जी, उसके लिए मैं धन्यवाद है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हर जगह जितने भी मेरी विधानसभा डिपार्टमेंट आते हैं, मैं जहाँ भी जनहित के काम होंगे, मैं अपनी जनहित में जो है उनमें जाने का काम करूँगा और यहाँ की आवाम को जो है फैसिलिटी देने का काम करूँगा और यहाँ के आवाम का काम करने का काम करूँगा। और यहाँ पर जो है जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, जो भी चेयरमैन, जो भी ब्लॉक प्रमुख अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया, मैं मुख्यमंत्री से नियम अनुसार उसमें बात करूँगा और जी उसमें कार्रवाई कराने का काम करूँगा, यहाँ की पब्लिक को न्याय दिलाने का काम करूँगा। जी। एक चलते चलते लास्ट सवाल के, जैसे आपने एसआईटी जांच कर रखी है, तो प्रावधान के हिसाब से जब तक जांच चलती है, जब तक उसे अपने पद से निष्कासित होना पड़ता है, तो क्या चेयरमैन के लिए चुनाव होगा या वाइस चेयरमैन जो है वो चेयरमैन बनेगा? किस हिसाब से व्यवस्था रहेगी नगर पालिका की? ये तो गवर्नमेंट जिसमें चाहे जिस तरह चाहेगी, जिस तरह चलता होगा नियम अनुसार वो मुख्यमंत्री जी करेंगे। बाकी तो जवाब वो देंगे इस बात का कि वो इसे सस्पेंड कब करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसका जवाब तो हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंगलौर विधायक सरबत करीम जी, जिनका कहना है कि अगर तो आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो जनता की आवाज़ को उठाइए और जनता के हितों में काम करिए, ना कि भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरिए। जैसे कि आप भी सुन रहे थे कि सरबत करीम जी ने बताया है कि जो यहाँ के मौजूदा नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो हैं दिलसाद जी, लेकिन उसका जो भाई है वो कहीं ना कहीं अपनी दबंगाई दिखा के चेयरमैनी कर रहा है। और इतना ज़बरदस्त घोटाला यहाँ पे पाया गया है कि 50 से 60 करोड़ का घोटाला बताया है सरबत जी ने, और 250-300 बीघे ज़मीन के मालिक बन चुके हैं, 3 भट्टों के मालिक बन चुके हैं। आखिर कब ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, ये एक सोचने का विषय है। इसमें अधिकारी क्या कदम उठाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री क्या कदम उठाते हैं। हम मंगलौर में खड़े हुए हैं, जहाँ की कब्रिस्तान आप देख सकते हैं, ये सरकारी कब्रिस्तान है जिसमें जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सबकी दफनाई होती है। आपको दिखा देते हैं एक बार बोर्ड, सरकारी कब्रिस्तान नगर पालिका परिषद मंगलौर, हज्जी दिलसाद अध्यक्ष नगर पालिका। जबकि हज्जी इरशाद
दिलशाद जो है यहाँ पे चेयरमैन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शमशाद को चेयरमैन बताया जाता है। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में पर्सन है कि जो चेयरमैन है, वास्तव में दिलशाद जो चेयरमैन है वो अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठते, आखिर क्या उन्हें डर सता रहा है कि जो उनके भाई शमशाद हैं वो चेयरमैन की गद्दी पे बैठते हैं। अब इसी के साथ हम आपको दिखाने चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि सरकारी कब्रिस्तान है, सरकारी बोर्ड है, और बोर्ड की हालत भी आपने देख ली है कि कितना जंग लगा हुआ है, कोई इसमें पेंट नहीं है। यानी कि अगर जो कहीं ये बोर्ड गल जाता है तो पता भी ना लगे कि कब्रिस्तान है। और ये इस समय हम चल रहे हैं सरकारी कब्रिस्तान की बाउंड्री के साथ साथ, और हमारे साथ बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये सरकारी कब्रिस्तान का क्यों आपको दिखा रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा राज है जो कि आपके सामने हम उठाने जा रहे हैं राही मीडिया के माध्यम से। अब आपको दिखा देते हैं, ये तो जो बाउंड्री वाल है ये पुरानी बाउंड्री वाल है, सरकारी कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल है, जिसमें ना तो कोई पुताई हो रखी है ना कोई पेंट हो रखा है, बल्कि काई जमी हुई है और बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में ये है। और इसी के साथ अब ये हो जाती है नई बाउंड्री शुरू। ये नई बाउंड्री, यही राज है कि ये जो नई बाउंड्री है ये कब्रिस्तान की ही है, लेकिन ये है निजी कब्रिस्तान। यानी कि निजी कब्रिस्तान जो यहाँ के चेयरमैन हैं दिलशाद, उसका निजी चेयरमैन है, क्योंकि उनके परिवार में से अगर जो कोई मर जाता है तो उसका जो दफनाई होती है वो इसी कब्रिस्तान में होती है। और ये नई बाउंड्री चल चुकी है जो कि एक प्राइवेट कब्रिस्तान, हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट कब्रिस्तान की बाउंड्री है। और ये प्राइवेट कब्रिस्तान आपको हम दिखा देते हैं, इस प्राइवेट कब्रिस्तान का भी हाल, कि अभी हमने आपको पीछे ही यहाँ से मुश्किल से 25 कदम की दूरी पे हमने दिखाया सरकारी कब्रिस्तान, जिसकी गेट की हालत भी दिखा दी, बोर्ड की हालत भी दिखा दी। लेकिन अब ये निजी कब्रिस्तान का आप देख सकते हैं गेट कितना ज़्यादा मजबूती से लगाया गया है और पूरे अच्छे से। और आपको इसका बोर्ड भी दिखा देते हैं, इस बोर्ड में भी दिखा देते हैं कि कब्रिस्तान तेलियों वाला, यानी कि ये जो मुस्लिम समुदाय में तेली बिरादरी होती है उसके लिए ये कब्रिस्तान है। हज्जी दिलशाद अली अध्यक्ष, यहाँ पे भी हज्जी दिलशाद अली का नाम आया है, चेयरमैन दिलशाद का नाम आया है, तो चेयरमैन शमशाद कैसे बन सकते हैं। अब आपको एक सच्चाई जो बताने जा रहे हैं वो ये प्राइवेट कब्रिस्तान है, और प्राइवेट कब्रिस्तान में सरकारी पैसे का खुर्द-बुर्द हुआ हुआ है। अगर जो मुस्लिम समुदाय के और लोग यहाँ पे दफनाए नहीं जा सकते और खाली हज्जी दिलशाद के ही परिवार के लोग यहाँ पे दफनाई हो सकती है, तो क्यों फिर उनका निजी पैसा नहीं लगा है यहाँ पे, क्यों उनका निजी तरीके से कब्रिस्तान क्यों नहीं बन पाया, क्यों उन्होंने नगर पालिका का जो पैसा है उसे खुर्द-बुर्द किया गया। जो बाउंड्री है यहाँ पे नगर पालिका के पैसों से हुई भी है, जो इसका भराव हुआ है वो भी नगर पालिका के पैसों से हुआ है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनकी भी जुबानी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे व्यक्ति हैं जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। याकूब जी, ये क्या मसला है, ये पूरे कब्रिस्तान का क्या मैटर है, क्योंकि एक ही जगह पे दो कब्रिस्तान है, एक तो सरकारी कब्रिस्तान कहला दिया गया है और एक प्राइवेट कब्रिस्तान, जबकि कब्रिस्तान जैसी पवित्र जगह में कोई भी हो, किसी उसकी दफनाई हो सकती है, और किसी भी कहीं से अगर तो बाहर से भी आ जाए उसकी भी दफनाई के लिए मना नहीं है। तो ये प्राइवेट, निजी और सरकारी का ये मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, और फिर मैं उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये निजी संपत्ति, ये यहाँ मंगलोर के अंदर बिरादरीवाद कब्रिस्तान है, पारिवारिक जो है कब्रिस्तान है। ये इनका निजी संपत्ति है, खुद का निजी जो है ज़मीन थी इनकी, चेयरमैन साहब की, और उसमें इन्होंने बाउंड्री वाल निकाली, क्योंकि जितनी भी बाउंड्री वाल निकली हुई इनका एक भट्टा भी है। आप किसी भी कब्रिस्तान जो निजी संपत्ति पर जो है बाउंड्री वाल हुई है, फाड़ के देख लीजिए, एक ही भट्टे का मार्का मिलेगा आपको। इनके भट्टों की ईंटें खराब हो गई थी, इन्होंने नियम विरुद्ध ये बाउंड्री वाल निकाल करके अपनी जो है सारी खराब की गई ईंटों को इसमें लगा दिया है निजी संपत्ति पे। और ये जो अध्यक्ष दिलशाद अली है, इनके पिताजी के नाम इनका क्या नाम बना हुआ है, और ये इस कब्रिस्तान के दो बार क्या नाम पेमेंट हुआ है। एक बार 6.5 लाख रुपए का निकला था और एक बार 2 लाख कुछ रुपए का जो है इसका पेमेंट किया गया है। तो इसमें सरासर, तो इसमें सरकारी में भी तो काम किया होगा ना।
सरकारी में तो ये शासनादेश होगा कि सरकारी में ऐसा है, सरकारी में लगा करके सार्वजनिक रूप से कोई भी इसके अंदर दफन किया जा सकता है, परंतु निजी संपत्ति में इनके पारिवारिक के ही लोग क्या नाम दफन किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई इसके अंदर क्या नाम दफना नहीं सकता। ये है जी। तो सुना निजी तौर पे ही इनके जो परिवार के लोग हैं वही दफन करे जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, जी, बोलिए। ये जो है इसमें जब इन्होंने ये निकाली उसके बाद जो पुराने ईओ थे जिनके टाइम में निकली उनका नाम था शाहिद अली। शाहिद अली के टाइम में निकली, उसके बाद शाहिद अली कौन थे ये शाहिद अली ईओ है, ये स्थानीय ही क्या नाम रहने वाले मोहल्ला मलकपुरा के, उन्हें ईओ बना करके जो है तैनात कर दिया गया था नगर पालिका मंगलौर के अंदर। शाहिद अली से ईओ साहब से जो है अध्यक्ष नगर पालिका मंगलौर ने साठ गांठ करके ये सारे अवैध कार्य जो है टेंडर के रूप में निकाले गए और सारा जो है सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। और इसमें फिर उनकी जो है ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने के बाद इसमें जो है IAS श्री नंदन कुमार जी, ये बोर्ड पे देख सकते हैं आप, नंदन कुमार जी आए, उन्होंने ये 3-4 महीने कोई पेमेंट नहीं करा, उनका भी फिर ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद श्री अजहर अली क्या नाम जो है तैनात किए गए। जब उन्होंने देखा कि इसका कोई नियम ही नहीं है, निजी संपत्ति पर कोई क्या नाम निर्माण कार्य नहीं करा सकता अध्यक्ष, तो उन्होंने सबके भुगतान रोक दिए गए। लगभग 6 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा मामला। और उसके बाद शासन को गुमराह करने की नीयत से एक लेटर मंगाया गया, उसमें आप देख सकते हैं 6-7 महीने बाद इनके क्या नाम भुगतान किए गए और शासन को गुमराह किया गया सीधा तौर से। तो आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि किस तथ्यों के आधार पे लगा रहे हैं? हमारे पास इनका जो है क्या नाम बना हुआ है, बाय एफिडेविट है, जो है अध्यक्ष दिलशाद अली ने दे रखा है, उनका भाई डॉक्टर शमशाद ने दे रखा है, और कुछ लोग अन्य सदस्य बनाए गए हैं जिसमें लगभग 9-10 की संख्या है। हमारे पास बाकायदा साक्ष्य के आधार पर हम लड़ रहे हैं। इसमें मैंने जो है शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार को क्या नाम शिकायत कराई गई है मेरे द्वारा, उसमें जांच भी चल रही है लगभग अभी वर्तमान में। तो सुना अभी भाई ने बताया है कि जितने भी शासन अधिकारी आते हैं अगर तो इनकी बात ना माने तो कहीं ना कहीं उनका तबादला हो जाता है, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि इतनी बड़ी पहुंच रखते हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद जी आपका, आपने हमारे से कुछ बात करने का क्या। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं एक बात बता रहा हूँ जी, कब्रिस्तान ही क्या, मंगलौर में तो बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जो कि 20-30 लाख रुपए के काम में इन्होंने 1 करोड़ रुपए का काम खुद ने ले करके किसी और का नाम रख करके सारे ठेके ये खुद लेता है, चेयरमैन का भाई। अच्छा। जो है शमशाद अली। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मंगलौर जो चेयरमैन है वो शमशाद अली हैं। नहीं, वो देखने में तो जिसको जनता ने प्रतिनिधि बनाया, दिलशाद अहमद, वो दिलशाद हैं। वो दिलशाद हैं। ये दादागिरी के तौर पे, और यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, इसका बेवकूफ़ बना रखा है। अच्छा। असल में तो यहाँ चेयरमैन जो है वो शमशाद ही कर रहा है जी, ना कि गैर तरीके से। अच्छा, अब बात करी जाए जैसे कब्रिस्तान की निजी का, देखो समुदाय सभी होते हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, लेकिन समुदाय की अगर जो बात आती है, शमशान घाट जिस तरीके से एक ही होता है कि कोई भी बिरादरी हो, कोई भी मजहब, लेकिन वहाँ पे शमशान घाट इसी तरीके से कब्रिस्तान में भी देखा गया और जगह। लेकिन ये निजी कब्रिस्तान का क्या मामला है? यहाँ एक मामला है, कुछ तो अपने अपने परिवारों ने अपने अपने कब्रिस्तान ले रखे हैं। अच्छा। उन्होंने सिर्फ उनके परिवार के ही उस कब्रिस्तान में दफन हो सकते हैं, ना कि किसी और के। और बहुत से यहाँ कब्रिस्तान सरकार ने छोड़े हैं, पहले जो बहुत से कब्रिस्तान गायब भी हो गए, जो अब भी गायब पड़े हैं। मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ सरकार से आपके माध्यम से कि वो कब्रिस्तान भी सरकारी निकलने चाहिए, और जो सरकारी कब्रिस्तान हैं उन्हीं का सरकार का पैसा उसी में लगना चाहिए, ना कि किसी अपने निजी काम में या किसी अपने निजी कब्रिस्तान में वो पैसा उसका दुरुपयोग किया गया है। और ये सब भ्रष्ट है, ये चेयरमैन ही भ्रष्ट है, पूरा भ्रष्ट है। आप कहीं भी जाकर किसी से पूछ लो, आप छोटा सा बच्चा बता देगा कि ये चेयरमैन जो है सारे उल्टे काम कर रहा है, सीधा काम इसने आज तक नहीं करा, भोली भाली जनता को लूट रहा है। आप सड़कों को देख लो जो 1-1 साल से टूटी पड़ी हैं, तुड़वा के गिर रखी है, उनका अब तक निर्माण नहीं हुआ, और लोग अपना वहाँ उसमें इतने पानी में जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं। बरसात का पानी भर जाता है, लोगों के घर में कीड़े
मकौड़े भर रहे हैं और इसको कोई वो नहीं है, ये अपनी जेब भर रहा है सिर्फ। भोली वाली जनता को गुमराह किया हुआ है अपनी जेब भरने में। यहाँ पे हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, जैसे ये बात आ रही है, सरकारी कब्रिस्तान भी यहीं पे ही है और प्राइवेट वाला भी यहीं पे ही है जो निजी है। तो अगर जो सरकारी में जगह नहीं है और प्राइवेट इन्होंने ताला लगा रखा है, तो ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से निवारण होगा इसका? देखिए, पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मंगलौर के अंदर जितनी भी बिरादरियाँ हैं, करीब करीब सभी लोगों के पास अपने अपने कब्रिस्तान हैं, लेकिन सरकार ने भी जो है कुछ जगह कब्रिस्तान छोड़ रखे हैं जिनमें वे लोग ले जाते हैं। अगर ऐसा इस तरीके से होता है कि मान लिया कोई गैर बिरादरी का आदमी कब्रिस्तान में जो है ले जाना चाह रहे, तो जिस बिरादरी के जिम्मेदार लोग होते हैं, जिनके नाम वो बैनावा होता है, उन्हीं लोगों की मर्जी के बगैर वो आदमी उसमें दफन नहीं कर सकता। जी, अच्छा जी, वरना सरकारी है ही, अपना सरकारी में ले जावें। इसलिए जो है ये निजी अपनी संपत्तियां हैं, क्योंकि निजी संपत्तियों से मतलब ये है कि उनके नाम बैनावे हैं। अन्य अलग अलग लोगों के जो है जितनी भी बिरादरियां हैं, सबके नाम अलग अलग बैनावे हैं, क्योंकि इनको सरकारी तो कहा ही नहीं जा सकता। और अगर हम इस गैर बिरादरी यानी दीगर और बिरादरियां हैं और दूसरी बिरादरी कब्रिस्तानों में दफन करने लगेंगे, तो उस पर लोग बाग जो है ऐतराज़ करेंगे। अच्छा, अभी देखा गया है यहीं पे ये दोनों आसपास ही हैं, सरकारी कब्रिस्तान भी है पास में ही है और प्राइवेट भी। लेकिन प्राइवेट वाले की जो दशा और दिशा है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है, लेकिन सरकारी वाला जर्जर अवस्था में है। तो क्या पैसों का खुर्द-बुर्द किया जा रहा है कि वहाँ का पैसा आता है तो यहाँ पे लगाया जाता है? बिल्कुल खुर्द-बुर्द किया गया है, वरना सारे कब्रिस्तान सरकारी जो हैं वो तो सभी के हैं, सभी जनता के हैं, सभी पब्लिक के हैं, लेकिन ये उनके अपने निजी हैं। इसलिए इन्होंने इसमें अपने तरीके से जो है अच्छी उससे क्वालिटी से जो है इसको कराया गया है। तो अपने पैसे से कराया है? नहीं, अपने पैसे से नहीं, सरकार के पैसे से कराया गया है जी। क्योंकि इसके तो बाकायदा टेंडर हुए हैं, इन्होंने टेंडर कर रखे हैं, जबकि सरकार अपने निजी कब्रिस्तानों का कोई मतलब ही नहीं बैठता। भी सरकार का तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो सब सार्वजनिक है, ये तो सार्वजनिक नहीं है, ये तो निजी हमारी बिरादरी के तेली समाज के निजी बिरादरी के जो है कब्रिस्तान है। और ख़ास तौर से अच्छा, जैसे बात आती है तेली बिरादरी जो है, अगर जो तेली बिरादरी में इनके ख़ानदान से अलग कोई तेली बिरादरी का इंसान का इंतकाल होता है, तो उसकी दफनाई यहाँ पे मंजूर है या इन्हीं के ख़ानदान की है? यहाँ कुछ लोग यहाँ के, जैसे बात बिरादरी की हो रही है, तो जो यहाँ के रहने वाले पुराने लोग जो रहने वाले हैं यहाँ के दिल्ली समाज के, उनके कब्रिस्तान अलग हैं, उधर है वहाँ उधर। अच्छा, यानी कि तेली बिरादरी को भी दो भागों में बांट दिया गया? जी जी, ये दो भागों में है। अच्छा, हमारे जो निजी, जैसे हम यहाँ के रहने वाले हैं, कदीमी लोग रहने वाले हमारे अलग हैं वहाँ। इन्होंने कहा कि भाई तुम भी, लेकिन हमने इनको मना कर दिया कि हम सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं लगाएंगे, हम तो जो है अपना जैसे चल रहा है इसी तरह चला रहे। यानी कि जो दूसरा है तेली समाज का, वो उसमें निजी पैसा लगा हुआ है, चंदे का पैसा। ये पारिवारिक है। अच्छा, ये पारिवारिक है, तो पारिवारिक है, इसमें किसी और का दखल नहीं है। अगर ये पारिवारिक ना होता तो ये चंद आदमियों के नाम इसका बैनामा ना होता जी। तो मेरी आपसे यही है कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छा जी, दिल्ली समाज का ये इस पे बोर्ड लिखा हुआ है ही, सबके लिए नहीं है। अच्छा जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ बिरादरियों की बात करी जाए तो इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय में दो बिरादरी निकल के आती हैं, एक बिरादरी निकल के आती है तेली समाज, और तेली समाज में भी यहाँ पे दो कब्रिस्तान बने हुए हैं। एक जो तेली समाज के पूरे जो मंगलौर हैं वहाँ का जो निजी कब्रिस्तान है वो अलग है, जो कि लोगों के चंदे के पैसे से निजी तरीके से बनाया गया है। लेकिन एक कब्रिस्तान वो है खाली पारिवारिक, हम इसको बोल सकते हैं पारिवारिक कब्रिस्तान जो बनाया गया है, उसमें सरकारी पैसा खुर्द-बुर्द किया गया है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई साहब, ये तो उनकी अपनी बैनावे की संपत्ति है। अच्छा, चेयरमैन साहब के वालिद साहब के नाम इसका बैनावा है। वालिद साहब के नाम पे बैनामा है, तो बाउंड्री भी तो बाउंड्री जो कराई इन्होंने, ये नाजायज कराई है। ये जो बंदर बाट किया गया है नगर पालिका के पैसों का, ये बिल्कुल गलत किया गया है, इसको हक नहीं था। और रही बिरादरी की बात, बिरादरी तिल्ली बिरादरी भी इसमें सारी दफना नहीं सकती, वह अपने ही दफना सके। जब ये संपत्ति उनके नाम है, इसमें से सरकार एक पेड़ नहीं काट सकती क्योंकि उनके नाम रजिस्ट्री है, पैसा लगा दिया सरकार का।
तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है ना। तो ये तो बिल्कुल सारा 100% गलत है कि जब इसमें पैसा सरकार का लगा हुआ है तो ये सरकारी संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति उनकी अपनी है, अपनी निजी संपत्तियों पे जो उन्होंने ये विकास कराया है, पर इस पर प्राइवेट का विकास देख लो और आप सरकारी का देख लो, उससे 100 गुना बेहतर कराया, क्योंकि वो जो अपनी है इनकी। हाँ, इस पे ताला लगा हुआ है, अपना ताला इसलिए लगा रखा कि कोई इसमें घुस ना सके, कोई दूसरा इसमें दफना ना सके। इसमें तेली बिरादरी में भी दूसरा दफना नहीं सकता इनके अलावा। ये तो इनकी अपनी निजी है चेयरमैन साहब की। जी। हाँ, निजी पे तो ये कर ही नहीं सकते, एक ईंट भी नहीं निजी लगा। पैसा लगाना चाहिए था ना, निजी अपना लगाना चाहिए था। जो इन्होंने वो लगाया उसके हम विरोध में है। जो सरकारी धन का बंदरबाट किया है इसमें, उसके विरोध में है हम, कि जो यहाँ नहीं लगना था, ये तो सरकारी संपत्ति में लगना था। तो सुना आपने कि सरकारी संपत्ति का जो पैसा कहीं ना कहीं सरकारी कब्रिस्तान में लगना चाहिए था, लेकिन वो निजी संपत्ति में लग रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो दिलसाद चेयरमैन हैं और उनके भाई ये शमशाद चेयरमैन हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि पूरी नगर पालिका हमारी और हमारे बाप की है, और जो निजी पैसा आता है यहाँ पे, जनता का जो पैसा आता है, उसे खुर्द बुर्द वो अपनी निजी संपत्तियों को बटोरने में लगे पड़े हैं। इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में, मिलते हैं आपसे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।